गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमने टॉपिक आज करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जिसमें एक नंबर्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न अवे कर रहे हैं। तो इट इज़ अ नंबर 2, 5, 8, 11। ये एक नंबर की सीक्वेंस है। 1, 4, 9, 16, 20। इट इज़ अगेन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। जिसमें नंबर्स लगा दिए जाएं किसी भी ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, अगर हम बात करें सीरीज में क्या होता है, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनके अंदर अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए यहाँ पे, तो वो आपकी बन जाएगी सीरीज। इफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन देन वी से इट इज अ सीरीज। जैसे कि ऊपर वाली सीरीज में ही प्लस का साइन लगा दिया गया, 2 + 5, 5 + 8, 8 + 11 सो ऑन। तो ये आपकी बेटा बन गई है सीरीज। ये सिंपल सा मतलब है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन एनी डेफिनेट ऑर्डर, और सीरीज में क्या होता है, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैं दे आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम कुछ जनरल से क्वेश्चन करेंगे जो आपको जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसकी ये जनरल टर्म दी हुई है। ये जो हमें सीक्वेंस की दी गई है, ये हमें nth टर्म दी गई है। ओके, दिस इज अवर nth टर्म। an = 2n + 5। आपने इसमें से फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने का क्या तरीका होता है, आप उसमें n की वैल्यू को डालेंगे। n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a1 बन जाएगा। n को 2 पुट करोगे तो वो a2 बन जाएगा। n को 3 पुट करोगे वो a3 बन जाएगा। ओके, तो n को 1 पुट किया, 2 + 5 7 आ गया। 2 पुट किया, 2 × 2 4 + 5 9 आ गया। 3 पुट किया, 2 × 3 + 5 11 बन गया। इस तरह आप टर्म्स निकाल सकते हो अगर आपके पास जनरल टर्म दी हो। जनरल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए सेकंड पार्ट, an = n² 2 n। तो इसमें भी वही चीज़ है, पहली 3 टर्म्स निकालनी है। तो पहले n को 1 पुट कीजिए। जब n को 1 पुट किया, यहाँ 1 आया, 1 का स्क्वायर 2 की पावर 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की पावर 1 2 हो गया। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 पुट कर दीजिए, नीचे भी 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह आप थर्ड टर्म निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको 7th टर्म निकालनी है तो आप वहाँ पे n को 7 पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे n 7 पुट करो, 7 स्क्वायर 2 की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करो। इस तरह अगर आपको जनरल टर्म दी हुई है आपको, तो उसमें से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। उसमें आपको n की वैल्यू लगानी है सिर्फ। ओके, तो ये सिंपल सी बात थी कि कैसे आपको टर्म्स जनरेट करनी है अगर आपको जनरल टर्म दी है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा जो कंसेप्ट है आज का वीडियो का मेन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। आप लोगों ने 10th क्लास में भी बेटा सबने पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, तो क्या होता है, ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस a1 a2 a3 an इज कॉल्ड एपी इफ ak - ak - 1 = d। इसका मतलब है कोई भी 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है इस सीक्वेंस में, यानी कि एनी डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव टर्म इज d। अगर किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस d रहता है, सेम आता है, तो हम उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाएगी नंबर्स की। ओके, इसमें मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ नंबर्स का। जब भी आपने डिफरेंस निकालना है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। जैसे 3 8, ये आपकी फर्स्ट टर्म है a1, दिस इज सेकंड टर्म a2, दिस इज थर्ड टर्म a3, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, दिस इज सिक्स्थ टर्म। ओके, तो अब a2 - a1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 8 - 3 5 आ गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, थर्ड टर्म है 13 - 8 5 आ गया। फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस कीजिए। इस तरह करते जाना है आपने, मतलब कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है। तो हमारा सम में डिफरेंस 5 आ रहा है।
अगर डिफरेंस सेम आए तो उसको बोलते हैं डी। अगर ये डी तीनों में सेम आ जाए देन वी से दैट इट इज एपी, इट इज एग्जांपल ऑफ एपी। एपी का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस जो साथ साथ में है सेम आ रहा है उसको एपी बोलेंगे। इट मीन्स इफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स आर सेम देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। ओके, अब अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम कर रहे हैं, इसमें कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम करते हैं, जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है एपी की, उसको हम छोटे ए से डिनोट करते हैं। जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस आता है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जनरली टर्म्स ऑफ एपी को लिखते हैं हम A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3, T4। एपी की जो टर्म्स हैं उनको A1, A2, A3, A4 से भी लिख सकते हो, T1, T2, T3, 4 से भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो। इसके बाद हमारे पास है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी का जो फार्मूला है बच्चों वो है Tn = A + n-1d। जनरल टर्म होती है, nth टर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? nth टर्म भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसको इस तरह लिखना है। इस nth टर्म से आप जितनी मर्जी टर्म्स निकाल सकते हो। मान लो आपको n को 1 पुट किया तो आ जाएगा T1, 1 - 1 0 हो गया तो a ही रह गया। वो फर्स्ट टर्म हमारी होती ही है, ये बताया हुआ आपको। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो n को 2 पुट करो, 2 - 1, यहाँ पे 1d आ गया। अगर थर्ड टर्म निकालनी तो 3 - 1 पुट करोगे 2d बन जाएगा। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो 4 - 1 3d, a तो साथ में लगा ही रहेगा। अगर मान लो आपको 17 टर्म निकालनी है तो 17 - 1 16, तो जो सी टर्म निकालनी होती है एक कम आ जाता है। मान लो मुझे निकालनी है T87 टर्म, तो वो होगी A + 86d। ये लिखने का तरीका है, आपको याद रखना। जितनी नंबर टर्म पूछी है एक नंबर कम आ जाता है यहाँ पे। ये जनरल टर्म के बारे में बताया गया आपको। जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म जनरेट कर सकते हो। ओके, आगे देखिए। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम्स। फाइंड 10th, 15th एंड nth टर्म ऑफ एपी। ये हमारे पास एक एपी दी गई है। तो फर्स्ट टर्म ए हमारी 21 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 16 - 21 -5 आ गया। nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म। पहले मैं जनरल टर्म निकालने जा रहा हूँ। उसका फार्मूला है A + n-1d, पीछे बताया है। a की वैल्यू पता है, d पता है। जनरल टर्म में जो होता है वो n की जगह आपने n ही रखना होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, -5n, ये +5 हो गया, 21 और 5 26 बन गया। ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको निकालनी है 10th टर्म तो बताया था इसमें n को 10 पुट कर दो तो वो A + 9d बन जाएगा। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। इसमें वैल्यू लगाइए a की 21, d की लगाइए -5। इसको सिंप्लीफाई करिए, 10th टर्म आ जाएगी। इसी तरह आपकी 15th टर्म आ जाएगी। जितनी टर्म है उसमें से एक कम करके लिख दो, बस डायरेक्ट ही लिख सकते हो आप। इस तरह ही सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इन एपी इज -22। हमें ये एपी दी गई है तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस लिखना है और फर्स्ट टर्म लिखनी है। ये ए मेरी फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस का तरीका होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 2 - 5 -3 आ गया। ओके, अब आपको उससे जब पूछा ना कौन सी टर्म है ये -22, विच टर्म का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस चलती जा रही है इसमें -22 कहीं पे आएगा और ये बताना है कि आपने ये कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ऐसे दिया हो विच टर्म तो आपने उस टर्म को जनरल टर्म के इक्वल कर देना है। Tn A + n-1d = -22। a की वैल्यू पता है 5, d की वैल्यू पता है -3। विच टर्म का मतलब होता है आपको n निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, -3n + 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गए, ये -22 हो गया। उधर जाके 8 - 8 बन गया, ये -30 हो गया। -3 से डिवाइड कीजिए 10, इसका मतलब ये 10th टर्म होगी। ओके, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट सारा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, वही चीज की रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 16th टर्म इज 82। फाइंड 32 टर्म। ठीक है, 32nd टर्म निकालनी है आपने। तो मुझे इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो यहाँ पे 10th टर्म लिखा गया है 52 के इक्वल, तो लिखो T10 = 52। कोई भी टर्म लिखनी है तो T के हिसाब से लिखो आपने।
अब डी 10th का मतलब हो गया a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। 16 टर्म आपको दी गई 82, तो 16 टर्म इज इक्वल टू 82 हो गया। इसको लिखने का तरीका है a प्लस 15d इज इक्वल टू 82। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व कीजिए, आप माइनस लगा के सॉल्व कर लीजिए। ये a से a कट गया, 9 में से -15 गए, -6 आ गए, 52 में से 82 गए, -30 आ गए, माइनस से माइनस कटा, d मेरा 5 निकल के आ गया। जब d की वैल्यू निकली उसको यहाँ पे पुट कर दो नंबर 1 इक्वेशन में, a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, तो d की वैल्यू 5 लगाइए, ये 45 हो गया, उधर के माइनस कीजिए 7 आ गया। अब मुझे निकालनी थी 32 नंबर टर्म, तो t32 निकालना है आपको, वो हो जाएगा a प्लस 31d। a आपका कितना है भाई 7, d कितना है आपका 5, तो d की वैल्यू लगाई 31 इंटू 5 7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके, ये जनरल टर्म के क्वेश्चन है सारे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अगर आपको एपीज के एन टर्म्स दी गई हैं, आपको उनका सम निकालना है, उसका क्या तरीका है। सम को जनरली में एसएन से डिनोट करते हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसका फार्मूला होता है सम का, सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ओके, एक और तरीका भी होता है इस फार्मूले का याद करने का, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला लगाना है, अदरवाइज ये फार्मूला लगाना है। वैसे भी एक बात बताता हूँ, ये फार्मूला सब जगह चलेगा। अगर आप ये फार्मूले से नहीं करना चाहते तो इस फार्मूले से हर क्वेश्चन का आंसर आपका निकलना ही निकलना है। इट इज अबाउट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स कराता हूं आगे। ओके, नोट कर लीजिए फार्मूला, साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आप जो क्वेश्चन किया जा रहा है, एग्जाम्पल करा रहा हूं, उसको खुद करके ही देखिए। ये जो वीडियो है 15 मिनट की, 20 मिनट की, कम से कम 1 घंटा लगता है इसको ढंग से समझने के लिए। अगर आपको रोक के साथ साथ में नोट्स बनाओगे, समझ के करोगे, तो आपको पता चलेगा। ओके, तो प्रॉब्लम देखिए, फाइंड सम। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, प्लस का साइन है ना, 100 टर्म्स का सम निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, आप चेक कर लिया करो ये एपी का क्वेश्चन है कि नहीं है एपी का। देखो, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.01 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.01 आएगा, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मींस इट इज एपी। तो ये मेरी ए फर्स्ट टर्म होगी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1, 0.91 में से 0.9 माइनस किया तो 0.01 आ गया मेरा। n मेरा 100 है। ओके, तो मुझे निकालना है सम ऑफ 100 टर्म्स। फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। n को अब अपने 100 पुट करने, क्योंकि 100 टर्म्स का सम निकालना है। a मेरा 0.9 है, d मेरा 0.01 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, 99 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये सम निकालने का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। अब इसमें आपको टर्म्स के बारे में नहीं बोला गया, ऐसे क्वेश्चन है कि 72, 70, 68 so on प्लस 40, इन नंबर्स का प्लस करना है। तो ए तो मेरा 72 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 70 माइनस 72। हमेशा सेकंड नंबर में से माइनस करना फर्स्ट नंबर। आपका डी बेशक नेगेटिव आ जाए, इससे आपने डरना नहीं है। ओके, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करना है। अब यहाँ पे मुझे जब सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एन मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट नंबर दिया, ये मेरी लास्ट टर्म है एल। तो जब लास्ट टर्म दी होती है उसको हम जनरल टर्म ही मानते हैं, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 40। यहाँ से आप n निकाल लोगे। a आपका 72 है, d आपका -2 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, यहाँ पे ये हो गया -2n + 2 हो गया। ठीक है जी, इसमें 74 बन गया। इसको उधर के प्लस कर दो, इधर के माइनस कर दो, 34 आ गया। तो इसको इससे डिवाइड करो, n आपका 17 निकल के आया। ओके, तो अब मुझे सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-d। n मेरा 17 है, a मुझे पता है, d मुझे पता है। अब आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी सम निकालना है तो आपके पास a होना चाहिए, d होना चाहिए और n होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आपका सम वाला क्वेश्चन सीधे निकलेगा।
देखो यहाँ पे ए और डी था, मुझे उसने नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोली थी कि कितनी टर्म्स लिखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला गया था 100 टर्म्स, तो सीधे ही क्वेश्चन निकल के आपके हाथ में आ गया। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, इसके मिलते जुलते क्वेश्चन करने हैं, तभी आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस मस्ट बी टेकन टू मेक सम 54। अब ये हमारे पास एक एपी सीक्वेंस है, वो कहता है इनकी कितनी टर्म्स का सम किया जाए कि सम मेरा 54 आ जाए। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, ए मेरा -12 है, डी कितना हो गया -9 -12, ये +12 हो गया, 3 आ गया। वो कहता है कि सम मेरा 54 है, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सम का फार्मूला लगाइए, Sn = n/2 2a + n - 1d। सम मेरा 54 है, n नंबर ऑफ टर्म्स मेरी मिसिंग है, वो चीज मुझे निकालनी है। 2 × a n - 1d, d की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहां से देखे थी। अब ये क्वेश्चन में आपका एक चीज मिसिंग है, वो n है, वो आपने निकालना है। ये -24 बन गया, इसको मिड से मल्टीप्लाई करिए, 3n - 3 आ गया, ये -27 हो गया। ओके, इसने n से मल्टीप्लाई की, -27n हो गया, ये 3n² हो गया। इधर 0 रख के इसको इधर ले आओ, पहले n² लिख लो, -27n, ये -108 बन गया। सारे को 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि इजी हो जाएगा काम करना। जब 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा n² -9 -36। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म 10th क्लास में सिखाया गया है। 36 बनाना है, -12n + 3n लिख लिया गया, इसमें से n कॉमन आया, इसमें से 3 कॉमन आया, सारे में से n - 12 कॉमन आया, n + 3 आया। तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी 12 आई है, यहाँ से n की वैल्यू नेगेटिव आई है। नेगेटिव वैल्यू को आपने रिजेक्ट करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो n = जो 12 है, ये मेरा आंसर है। ओके, दिस इज माई आंसर। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना पड़ेगा देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब यहाँ पे सम तो निकालना है, पर उसने हमें बताया नहीं कि नंबर्स कैसे लेने हैं। उसने ये बोला कि वो नंबर लेने हैं जो 5 के टेबल में आते हैं और 100 और 1000 के बीच में है। तो 100 के बाद मुझे 105 है, 5 के टेबल पे आता है, फिर 110 आएगा। चलते चलते आपने लास्ट में देखना है, 1000 से पहले जो नंबर 5 के टेबल में आता होगा वो 995 होएगा। तो ये आपके पास बन गई एक क्वेश्चन। अब आपने इसका सम निकाला, ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ए आपको पता है 105, डी आपका 5 आ जाएगा, ये आपकी लास्ट टर्म दी हुई है इसमें, तो n निकालना है। अभी मैंने इसकी एग्जांपल कराई है ना इससे पहले, तो यहाँ से इसको जनरल टर्म के बराबर करके n निकल जाएगा। जब आपके पास n आ गया तो आप सम निकाल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के सम दिए गए हैं और उनकी रेशियो दी गई है। मान लो एक सम है आपका Sn, एक को मान लो Sn'। उसका पहले सम का नंबर है 5n + 4, दूसरे का है 9n + 6। ये दोनों आपको रेशियो में दिए गए हैं। रेशियो का मतलब आपको फ्रैक्शन में लगा के लिखना है। अब सम का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। अब क्योंकि ये 2 सम्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक में छोटा a छोटा d लिखता हूँ, नीचे वाले में बड़ा a बड़ा d लिख लेता हूँ, ताकि दोनों अलग अलग लगे। नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे, आप लोग उसको काट सकते हो, वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो ये n/2 से कट गया, ये बाकी ऐसे का वैसा लिखा गया, इसको ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो चीज़ बन के आई है इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, जब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 कट गया, यहाँ पे 2 नीचे लग गया, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ पे 2 लग गया, ऐसे बन के आ गया। इसको आप नंबर 1 बोल दीजिए। ओके, अब मुझे निकालनी है रेशियो ऑफ 18th टर्म। तो अगर आपको पता है 18th टर्म जो लिखनी होती है कैसे लिखा जाएगी, a + 17d करके ऐसे लिखेंगे ना। तो 18 टर्म बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 17 आना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे इसको 17 पुट कर दो, इस चीज को नीचे भी। अगर बोलता वो फाइंड रेशियो ऑफ 25th टर्म 25, तो एक कम करो 24, तो इसको 24 पुट कर देना आपने, उसके हिसाब से करना क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको देखो 17 पुट किया गया, ये मैंने रफ में सोचा।
यहाँ से इसको क्रॉस किया गया 34 प्लस किया गया 35, यानी कि n की वैल्यू 35 आ गई है। उसको नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे n 35 पुट कर दो और इसकी जगह आपने 17 लेना है जो मैंने यहाँ पे माना है। तो वन का a प्लस 17d, a प्लस 17d, यहाँ पे n को 35 यूज कर लिया गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया। व्हाट इज दिस 18th टर्म, नीचे वाली भी 18th टर्म है, इसको डैश लगा लो क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के लिए डिनोट किया जा रहा है। इस तरह 2 टर्म्स की रेशियो आ गई है। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम दिया गया था, उसमें से आपने 2 टर्म्स की रेशियो निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पे टर्म का फर्क पड़ सकता है। जो सी टर्म बोलेगा उसमें से एक कम करके उसको पुट करना है यहाँ पे, उसके हिसाब से सेटिंग होगी। तो बेटा यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो बड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, 10th के हिसाब से किया हुआ है आप लोगों ने, इसको समझिए, देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल रहे वो नोट्स बना लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।